पीडीएफ मिल गया। इससे पहले हम आपको क्या बता दिए थे? उपनिषद खत्म, खत्म हो गया हिस्ट्री। बैठ जाओ बाबू जल्दी। टेस्ट ले लो जी, इन लोग का टेस्ट। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक दमा हो गया हमको। चलिए, हम आपको साहित्यिक स्रोत बता रहे थे। प्लिनी के पुस्तक का नाम, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का, हेरोडोटस की पुस्तक, प्लेटो की पुस्तक, प्लेटो की पुस्तक ज्योग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अज्ञात, अज्ञात ने लिख के चला गया। सब चीज समझा दिए थे आप लोग को। हाँ, आज आपको जैन ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ भी बताना था। जैन ग्रंथ में हम कुछ एग्जाम्पल बताए थे, बाकी सारा जैन ग्रंथ के बारे में हम कब पढ़ेंगे? जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो। एनी प्रॉब्लम? साहित्यिक स्रोत हम लोग को देखना है। इसका कलम किधर गया? देखिए, हम लोग जैन और वो साहित्य देखे थे, ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक बताइए, हम लोग पूरा तात्विक देख लिए थे। पूरा तात्विक खत्म, विदेशी यात्री खत्म, विदेशी यात्री खत्म हो गया था। देखो ना जी, तुम भी तो यार हो, निचवा फेंकते हो। हमसे ज्यादा बूढ़ा तो तुम है, नीचे फेंक दिया। बताओ, नहीं समझ में आया? हाँ, टूट गया होगा। हाँ, कोई बात। लाइव वाले लोग देखिए, हम लोग को देखना है साहित्य वाला, साहित्य। समझ आ गया? हिस्ट्री बहुत लोगों को अच्छा लगता है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। नहीं समझ आया? टेंशन नहीं है, छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबर नहीं समझ में आया तो अकबर ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो ये सब उसमें थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक है। हाँ जी, दो इधर देखो, वहीं से मत फेंक दे। लाओ इधर लाओ, इधर का रख दो, एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। हाँ, देखिए, साहित्य ठीक नहीं लग रहा है। आप ठीक लग, साहित्य में धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, और एक कौन सा था? धार्मिक। कौन सा? धार्मिक, धार्मिक स्रोत। कौन सा? धार्मिक। गैर धार्मिक में आपका आप कई किताब थी, बताइए। राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक अर्थशास्त्र, कानून से संबंधित मनुस्मृति, सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र, पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा, अर्थशास्त्र को लिखा चाणक्य, मनुस्मृति को लिखा मनु ऋषि थे। समझ में आ गया कि नहीं? दलित लोग, इस जो दलित है SC ST, इस किताब का सबसे ज्यादा क्या करते हैं? विरोध करते हैं। समझ में आ गया? इस किताब का सबसे ज्यादा क्या करते हैं? बहिष्कार। आज के समय में ना इस किताब को कोई पढ़ता है ना कोई उड़ रहा है। आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, UPSC BPSC, बैंक, SSC, ये सब चीज का महत्व ज्यादा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
बाकी प्राचीन काल में दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, तो ये किताब में मतलब था कि मतलब इसे वो लोग ऐसे नहीं सुन सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें थी, तभी किसी चीज़ का विरोध होता है। अब आप लोग उतना इंटरनल में मत जाइए, क्योंकि फिर ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। समझ में आगे कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो दलित लोग के साथ थोड़ा सा ना किसी 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 कास्ट वाले लोग ने क्या कर दिया, मतलब कुछ किया। दलित लोगों को समझना चाहिए, जो कास्ट वाले आपको ज़्यादा दबा रहे हैं उसी कास्ट का नाम अपने में भी जोड़ लीजिए। कौन मना किया आपको? कोई मना किया है? समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे रोहित, अब रोहित के आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। हम दलित रहते बताते हैं एक बात, मतलब कि अगर सपोज कीजिए किसी के साथ, तो क्या इसका रास्ता हो सकता है? ऐसा ना घूल नामों से ना पकड़ता है सब, नाम से पकड़ता है सब। अपना नाम है इतना खिचड़ी कर दीजिए, खिचड़ी इन द सेंस ना कोनो जात का रख लीजिए, जो जाति ज्यादा वो करते उसी जात का रख लीजिए। 10 साल 20 साल बाद जो पीढ़ी आपको जानती होगी वो जानेगी कि भाई इसका ये जाति कुछ और है, नाम कुछ और रखा है। लेकिन 30-40 साल बाद क्या होगा? वो भी बड़े लगने लगेगा, लगने लगेगा कि नहीं लगेगा? तो स्ट्रेटजी नहीं अपनाया इन लोगों ने, स्ट्रेटजी अपना पूरा वही अपना लो पूरा है, लाओ भैया हम भी उसी के नामे रख लेते हैं। हालांकि देखिए अपनी जाति पे कभी कर्म नहीं करना चाहिए, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। यहाँ पर जाति उति वाली चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग धार्मिक स्रोत में। धार्मिक स्रोत में हम लोग कितना धर्म देखे थे? 3। बताइए, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। उस समय हिंदू नहीं, आगे ब्राह्मण ग्रंथ होगा। कौन सा ग्रंथ होगा? ब्राह्मण ग्रंथ होगा। कोई दिक्कत है किसी को? अंग उपांग किससे संबंधित? जैन से। त्रिपिटक बौद्ध से। सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय बौद्ध, जातक बौद्ध, ललित विस्तार बौद्ध। अगर नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब बस हल्का सा अंग उपांग का संबंध 12 पूर्वा, ये सब 14 पूर्वा, 12 पूर्वा, ये सब क्या है? 12 अंग 12 उपांग। अब पूर्वा में तो 14 पूर्वा, अंग उपांग कितने हैं? 12, पूर्वा 14। ये हम लोग समझेंगे जब जैन पढ़ेंगे तब, बौद्ध पढ़ेंगे तब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो जरूरी था विदेशी यात्री वाला वो हम आपको याद करा दिए थे ना, हम आपको यहाँ याद करा दिए थे विदेशी यात्री, और यहाँ पुरातात्विक जो जरूरी था वो भी याद करा दिए थे। बताइए तो अभिलेख का जनक ईरान के किस शासक को? भारत में अभिलेख किसने प्रारंभ किया? अशोक का पहला अभिलेख कहाँ मिला है? जगह बताओ, देश से मतलब नहीं है, जगह बताओ। देश का नहीं पूछ रहे हम, तुम्हारा कोकिला बेन, जगह का नाम नहीं पूछ रहे हम, देश नहीं पूछे। बोगज कोई, जगह का नाम बोगज कोई, और देश एशिया माइनर, एशिया माइनर। एनी प्रॉब्लम? शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, अशुद्ध सोना गुप्त, पहली बार सोना यूनानी, टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता, मौर्य काल में आहत या पंचमान, गुप्त काल में कौड़ी। बताइए सोने का असर भी शेषर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम शेरशाह सूर्य। कोई दिक्कत? चांदी का दाम शेरशाह सूर्य, चांदी का दाम था जी, तांबे का दाम। अब हम लोग को देखना है कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या देखना है? ब्राह्मण। विदेशी यात्री भी पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं पढ़ाए हैं? हाँ पढ़ा दिए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले वेद आएगा, वेद के बाद वेदांग आएगा, उपवेद आएगा, आरण्यक आएंगे, बहुत सारा चीज किसमें आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे। किसमें आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। तो रेडी है आप लोग? विदेशी यात्री का हमको आपको 4 विदेशी यात्री बोले थे कि बाबू इसको कैसे भी याद कर लेना, याद है? हम 4 विदेशी यात्रियों का नाम बोले थे, कहते कि आपको कैसे भी क्या कर लेना, याद कर। याद है? देखता है तुम। सबसे पहले फायांग, फायांग के बाद संयुगन, फायान संयुगन, इत्सिंग, संयुगन के बाद होनसांग, फायान सबसे पहले फायान, उसके बाद संयुगन के बाद हैंसांग, और हैंसांग के बाद
ह्वेन सांग के बाद इत्सी, ह्वेन सांग के बाद, ह्वेन सांग के बाद याद हो गया ना। अब हमें क्या देखना है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले क्या देखेंगे, वेद। देखिए कहा जाता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा बल्कि संकलन किया गया था। संकलन मतलब कलेक्ट किया गया था, अतः इससे संकलन करना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा, अतः इसे अपुरुषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपुरुषय। प्रारंभ में वेदों की संख्या केवल 3 थी, इसलिए वेदों को वेद त्रयी यानी 3 कहा जाता है। वेद त्रयी, प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी, 3। तो अभी वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेद क्या चीज देखते हैं, वेद। वेद को किसी पुरुष ने लिखा है। वेद को अपुरुषय क्यों कहते हैं, इसे किसी ने लिखा नहीं है बल्कि कलेक्ट किया है। बल्कि क्या किया है, कलेक्ट किया। जैसे किसी दूसरे के उपदेश को आप एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, कलेक्शन हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अपुरुषय कहा जाता है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, तब वेद त्रयी कहा जाता है। अर्थर वेद को बाद में लिखा गया, अतः उसे वेद त्रयी में नहीं रखते। अर्थर वेद सबसे बाद में आया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। आप लोग को पीडीएफ मिला है, हाँ? नहीं मिला पीडीएफ? ये सीक्वेंस याद रहेगा, ये वाला फायान, संयुगन और ह्वेनसांग और सिंह, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, सबसे ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, तो इसे वेद को अपरिचय कहते हैं। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का क्या किया, संकलन किया। संकलन मतलब क्या होता है, कलेक्शन। संकलन मतलब कलेक्शन। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3, बाद में 4। वेद त्रयी में किस वेद को नहीं रखते हैं, अर्थर्वेद। सबसे बाद में कौन सा वेद, अर्थर्वेद। सबसे बाद में अर्थर्व। अब हम लोग एक एक करके वेद देखा जाए। इस पेज पे आ जाइए, पेज नंबर आप 11, पेज नंबर 11। जो हम बोल रहे हैं ना गधा कहीं का, हमको बोलता है 12। पेज नंबर 11 पे आ गए। वहां आपको एक चार्ट दिया होगा। चार्ट मतलब बॉक्स, बोलने में लेते खाए वाला है। आ गए? ठेला वाला चार्ट नहीं है ये याद करने वाला चार्ट है। ठीक है, इसमें ना आपको हर चीज यहीं से आपको याद करना है। देखिए वेद 4 है, तो उस वेद का ज्ञानी कौन था, तो 4 को भी नाम याद रखना पड़ेगा। हर वेद का कुछ उसका सब्स्टिट्यूट है जिसे उपवेद कहते हैं, तो उपवेद की भी संख्या 4 है। उपवेद भी कितना है, 4। और उपवेद के भी ज्ञानी लोग हैं, तो उसके भी 4 को नाम याद रखना पड़ेगा। तो बताइए, तो 16 को तो नाम यही हो गया। 4 गो वेद, 4 गो उसका ज्ञानी, 4 गो उपवेद, 4 गो उसका ज्ञानी। समझ में आ गया, कितना हो गया, 16। और हर वेद का कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब उस वेद में कुछ छूट उठ गया या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना है तो उसको किसके थ्रू जोड़ देंगे, ब्राह्मण ग्रंथ से। किससे जोड़ देंगे, ब्राह्मण ग्रंथ से। किसी को दिक्कत, तो बहुत ही याद करना है आप लोग को। कमर कस लीजिए, आप लोग रेडी हैं। पहला आप देखते हैं हम लोग कौन सा, ऋग्वेद। अब जमाना गया कि इसमें कितनी वेद, कितनी ऋचाएं, कितनी मात्रा, कितनी हर्षई, कितनी दीर्घई, कितना अक्षर, कितना स्याही लगा, को पन्ना लगा, कोने प्रेस में छपाया था। पहले आदमी यही सब पढ़ता था यहाँ पर। और पटना जैसे शहर को इस बीमारी की लत लग गई। पटना में इस बीमारी की लत लग गई। पटना में लड़के बहुत पढ़ते हैं, मेहनती भी रहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट देने का टाइमिंग रहता है बहुत गैप हो जाता है यहाँ पर। रीजन क्या है ना कि वही पढ़ते 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 वही नौटंकी वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे एकदम। एगो 24 गो तीर्थंकर है जैन धर्म, 24 याद कर रहा था। अच्छी बात है भैया, तुमको 24 याद। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के को एग्जाम से मतलब नहीं, उस लड़के को हिस्ट्री से मतलब है। 24 तीर्थंकर याद करें। तो इस्लाम धर्म पढ़ोगे तो 1.25 लाख पैगंबर भी याद कर लो। जब जैन धर्म में 24 को याद किए हो तो भी याद, क्या पता कहीं से पूछ दे। नहीं समझ आया। इस्लाम धर्म के 1.25 लाख पैगंबर तो औरों याद हो रहा है। नाम बड़ा, आखिरी पे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1.25 लाख याद करना, अभी तो एगो है। नहीं समझ में आया। तो एक से एक रहता है सब। आप समझिए, इस सब चीज से बचिएगा। क्या छोड़ देना है, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। व्हाट नॉट टू डू इज बेस्ट स्ट्रेटजी। हमें क्या नहीं करना है,
क्या करना है इसको कौन ध्यान देगा? हम मशीन है जो हमको ये डिसाइड होगा दाहिने मुड़ना है कि नहीं, बाएं मुड़ना है कि नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि क्या नहीं करना है, एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग पे नहीं देना है आप। अब देखिए आप कई कई को याद कर लेते कितना मात्रा है कितना, आपको लगता है किसी स्टैंडर्ड के एग्जाम में मात्रा पूछेगा? ये सब काम कर्मचारी लोग का होता है, नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलिए आप अधिकारी बैठल है, आपके सामने बिल आया ये महीना के आपके डिपार्टमेंट में 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो अब आप कैलकुलेटर लेकर देंगे 8 तारीख 40 गो समोसा आया था जी, 40 गो समोसा, यही सब जोड़ेगा तुम लोग बैठ के? उसका काम है जोड़ो यहाँ पे, वो जोड़ेगा कितना मात्रा है, कितना ये है, कितना वो है। यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब, समझ में आएगी नहीं? यूपीएससी के एग्जाम में कभी सब नहीं पूछता है, कहता जानता है उसको डिसीजन लेना है, डाटा नहीं देखना है, उसके लिए अंदर काम करने के लिए बैठे हैं लोग उसके पास डायरेक्ट यहाँ पे। और हमारे यहाँ पटना में खराबी क्या है कि वो तैयारी करने आया था तो उसको ये नहीं पता था किस चीज की तैयारी करनी, यहाँ आके लग गया, और उसको जो लत लगा ना, जब वो रेलवे में था तो वो लत लग गया, तो बीपीएससी में आता है तो उसी लत को वो छोड़ता ही नहीं है। यूपीएससी में जाएगा वो लत ही नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर एक चीज को 4 बार बोलेगा, उसको लगता है इसको पढ़ाई कहा जाता है। इसको तो रटना हो गया, रट के कितना दूर जा पाओगे बाबू, कितना दूर रटोगे, बहुत मजा आएगा एट अ टाइम, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें हैं जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, बट वो इसकी संख्या 10-15% है, बाकी हर चीज नहीं ना रटेंगे। तो वेद देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देख देते हैं? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद, शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद, दशराज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद। अब समझिए ये सब क्या चीजें। गायत्री मंत्र आपको पता है, सूर्य देवता के लिए है, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद है। इसको कई लोग बहुत कई देखिए कई जगह बजा के छोड़ दिया जाता है, आराम से धीरे धीरे बजते रहता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धीरे धीरे पहले जमाने में जो भजन कीर्तन होते थे उसकी इतने बेहतरीन ढंग से उस भजन को लिखा जाता था कि वो 1000 साल तक उस भजन में कभी कमी नहीं आती थी। आप देखिए गायत्री मंत्र आज भी एकदम बढ़िया से चले, कालिदास जी ने जो दुर्गा आरती वगैरह लिखा आज भी चलेगा। लेकिन अभी क्या हमारे यहाँ छठ में हर साल छठ में 10 गो गाना नया निकालेगा। हाँ हाँ, अरे भैया कुछ इतना बेहतरीन बनाओ, 8-10 ऐसे गाने छठ के जो मतलब मन को मोह ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मन। आप जाएंगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर में, वहां जो आरती होगा ना, तो जिसको जो किसी भी धर्म का रहेगा ना वो सुन लेगा, उसका लय इतना अच्छा बना के रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ ना पता नहीं क्यों ना संख्या पे ध्यान दिया जाता है। सबको 4 गो भोजपुरी के गायकार हैं, सब एगो भोजपुरी का गाना निकाल दिया तो 3 गो को लोग कहेगा ते कब निकल भी रे। अच्छा उसको बोलबो करता है अजीब, भाई आप कब गाना निकालेंगे? तो बोल सकता है ना कि भाई हमने एक बार बढ़िया से निकाल दिया। अब जैसे आए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, लता मंगेशकर जी का कोई गाना लिखा दे दे उसको, जो धूमिल कर दे, आज भी बजाइएगा वो गाना तो दिल को छू जाता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, है कि नहीं? आज भी वो चीज आपके वहां पे है। लगता है कि नहीं? उसको लगता है कि हम लोग उस समय को जी रहे हैं। हम लोग की जो भोजपुरी है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया है। भोजपुरी भाषा इतनी अच्छी है लेकिन इस भाषा पे एक पता नहीं क्यों भोजपुरी संगीत हावी होते जा रहा है। समझ में आ गया? भोजपुरी में सैडो सॉन्ग आ गया, इस सब का भी भोजपुरी में भी दिल टूटता है क्या? आगे चल। ऋग्वेद के ज्ञाता का नाम था होत्री। होत्री ऋग्वेद का ज्ञाता, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री। बताइए शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद, किसमें? ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद में ही कहा गया था कि जाति का निर्धारण जो होना चाहिए वो कर्म के आधार पर होना चाहिए। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होना चाहिए। यानी एक ही घर में ऋग्वेद के हिसाब से 4 जातियां रह सकती हैं। किस वेद के हिसाब से? ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद के बाद आने वाले 1000 साल बाद ये कर्म के आधार पर ना बल्कि वंश के आधार पर हो गया। तो बताइए ऋग्वैदिक काल में जाति वंश के आधार पर डिसाइड होती थी कि कर्म के आधार? हाँ कर्म के। ऋग्वैदिक काल के हिसाब से यदि आप शिक्षक हैं तो ब्राह्मण हो जाएंगे, यदि आप दुकान किए हैं यानी व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य हो जाएंगे, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो शूद्र हो जाएंगे। समझ में आ गया? सेना या फिर पुलिस वुलिस कर रहे हैं तो कौन सा? क्षत्रिय हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आज के समय में वंश के आधार पर हो गया। आज कैसा हो गया? वंश के आधार। लेकिन पहले ऐसा वंश के आधार पे नहीं था। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है?
ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? युद्ध की। युद्ध से पहले यज्ञ होता है कि नहीं होता है? युद्ध से पहले यज्ञ होता है, तो युद्ध और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद। युद्ध और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद। युद्ध में तो नीतियां जो बनेगी, बहुत बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं, कैसे युद्ध कला को करना है, तो उसको डिस्क्राइब में लिखा गया। जबकि यज्ञ जो होता है वो गीत के समान होता है, देखिएगा ना, कविता के समान होता है। यज्ञ को कभी भी देखिएगा ना, लोग श्लोक पढ़ेंगे तो लगेगा कविता पढ़ रहे हैं। और जो भी पंडित जी लोग यज्ञ कराते हैं, यदि उनका उच्चारण बढ़िया है तो उसको बढ़िया से करते हैं। और नहीं देख के पढ़ने लगते हैं लोग ये मंत्र, तो थोड़ा सा ना वो रिदम टूटता है। और वही अगर याद रहता है ना तो पूरा बढ़िया से पढ़ देते हैं लोग यहाँ पे। तो इसको ना कई तरीकों से लिखा गया, किसे? यजुर्वेद को। यानी इसे आधा हिस्सा जो इसमें यज्ञ वगैरह की चर्चा है उसे कविता की तरह लिखा गया है, पोयम की तरह। तो पोयम को हम लोग पोएट्री या पद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएट्री या पद्य। आप इंटर में जब पढ़े होंगे तो हिंदी की इंटर नहीं होती होगी, तो अंग्रेजी में दो टाइप, पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री एंड प्रोज, जो पूरा डिस्क्राइब करके लिख रहा है वो प्रोज। तो बताइए युद्ध की चर्चा कैसे करेगा? पूरा डिस्क्राइब करके। यज्ञ की चर्चा कविता के समान। तो यजुर्वेद को दो भाग में बांट दिया गया है। यजुर्वेद की रचना दो तरह से देखने को मिलती है, गद्य और पद्य। कहानियों की तरह होगा तो पद्य, और कविता की तरह होगा तो गद्य। तो कितनी तरह से देखने को मिलती है? दो। यजुर्वेद दो तरह से, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। किसी को दिक्कत? तो यह बताइए कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलती है? हाँ, यजुर्वेद। आगे बढ़े, इसमें नहीं, इसमें दिया है। चलिए बाबू, कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। अब चलिए ध्यान से, ये कैसे याद होगा? रटने से तो याद ना होने वाला है। य से युद्ध, य से यजुर्वेद, य से युद्ध, य से यजुर्वेद। तो बताइए युद्ध की चर्चा यजुर्वेद, यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद। युद्ध डिस्क्राइब में लिखा होगा या कविता में? डिस्क्राइब। हाँ, डिस्क्राइब में। यज्ञ वगैरह कविता में लिखा नहीं रहता जी, कविता टाइप का होता है। एक एक पंडित जी लोग को देखिएगा पूरा मंत्र याद रहता है। हम लोग के हिंदी के टीचर थे, उनका पूरा, पंडित जी थे हम लोग के हिंदी के टीचर, और हिंदी में ना 30 नंबर का क्वेश्चन संस्कृत से भी रहता है। और प्रकांड विद्वान थे पंडित जी थे, आके एकदम बढ़िया से मार संस्कृत में ऐसा ना लेक्चर देते थे कि हम लोग को समझे में नहीं आता। अरे बाप, ये संस्कृत बहुत टफ भाषा होती है, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा किसी को। लेकिन उनको पूरा याद था, पिया हुआ सब करा देते थे। हाँ, पंडित जी थे, पूरा याद था उनको। हम लोग यहाँ हिंदी के टीचर भी थे, तो उनका नॉलेज अच्छा खासा था। तो देखिए इसमें याद कैसे रखिएगा, कृष्ण भगवान युद्ध के लिए हैं कि नहीं? कुल लीला तो नहीं का था, बाकी अर्जुन को लगा था कि हाँ यार युद्ध जीत गया, मार के रद्द हो गया रहता अगर कृष्ण भगवान नहीं रहते तो। यहाँ नहीं समझे? मजाक। कृष्ण भगवान अंदर ही अंदर सोचते उड़ ले उड़। हाँ, तो कभी कभी होता है ऐसा, इंसान को अपने पे अहंकार हो जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा होगा और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा होगा। तो यजुर्वेद के ज्ञाता को कहा गया अधर्यु। क्या कहा गया? अधर्यु। अधर्व्यु। क्या कहा गया? अधर्यु। इसमें भी युद्ध का आ रहा है कि नहीं? यजुर्वेद युद्ध, इसका ज्ञाता अधर्यु। कितने पार्ट में? दो, गद्य और पद। गद्य को कहा गया कृष्ण यजुर्वेद, पद को कहा गया शुक्ल यजुर्वेद। लिखने की जरूरत? बताइए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, गायत्री मंत्र सोम देवता ऋग्वेद, 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा रही। तो 10 राजाओं में भरत कबीला जीत गया था, भारत हो गया था, समझ में आ गया कि नहीं? 10 राज के युद्ध में कौन जीते थे लोग? 10। तो बाद में अभी हिस्ट्री में आगे देखते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे भारत का नाम कैसे पड़ गया? कबीलावास था। कबीला मतलब ग्रुप होता है, समझ में आ गया कि नहीं? तो भारत कबीला सबसे आगे जीत गया। तो कृष्ण यजुर्वेद और पद और शुक्ल यजुर्वेद, तो 2 शैलियों में लिखा गया है। ऋग्वेद सॉरी यजुर्वेद 2 शैलियों में लिखा है। यजुर्वेद वेदों से रिलेटेड याद रखेंगे। अब मंत्र कितना, शाखा कितना, कितना अंक, कितना श्लोक, कितना मात्रा का प्रयोग, ये सब याद करेंगे। हाँ, आज से जब यह कब पूछा जाता था? जब कंप्यूटर नहीं थे। देखिए, जब कंप्यूटर नहीं थे यानी 1998 से लेके 2010 तक कंप्यूटर का प्रचलन उतना तेजी से नहीं था। तो होता क्या था, हर एक कर्मचारी को डेटा फाइल मेंटेन करना होता था। तो एग्जाम के माध्यम से वैसे लड़कों को सेलेक्ट किया जाता था जिनका नंबर्स पे पकड़ अच्छा खासा हो।
इसलिए क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते थे, गंगा की लंबाई कितनी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, NH-37 की लंबाई कितनी है, ऐसे कर करके कोई पूछता था। रीजन क्या है, उसको वैसे लड़के चाहिए थे जो फाइल मेंटेन कर सके, उसमें अंक तारीख डेट क्या है उसको देख सके। आज के इसका जरूरत है कंप्यूटर का, आप हर चीज वही कर देता है। तो हम अब कैसे लड़कों को सेलेक्ट करें जिनका दिमाग फास्ट हो, कि जो फाइल में घुसल रहे हैं। अब काम नहीं, अब तो अब कंप्यूटर का आ गया। अब कंप्यूटर इतना बेहतरीन हो गया है कि अगर आप जाइएगा अपने जांच कराने, ब्लड वलड का किसी चीज का क्या कराएंगे, जांच कराएंगे, ब्लड या किसी चीज का क्या कराएंगे, जांच वगैरह अगर आप कराते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी चीज आपके नॉर्मल रेंज में है, जो चीज आपके नॉर्मल रेंज में वो एकदम छोटे अक्षर में लिखेगा, और जो चीज कम या ज्यादा है उसको बोल्ड कर देगा। तो डॉक्टर ना आपका 50 को जांच कराएगा ना, तो उसमें ये नहीं देखता है कि क्या सही है क्या नहीं, उस देखता है कंप्यूटर में जो चीज गड़बड़ रहेगा रेंज से कम या ज्यादा, उसको क्या कर देगा, बोल्ड कर दे, उसको क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है, हाईलाइट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। ऋग्वेद और यजुर्वेद समझ में आ गया, ऋग्वेद और क्या समझ में आ गया, यजुर्वेद। अब क्या देखते हैं हम लोग, कौन सा वेद, शाम वेद। किसी को दिक्कत, शाम वेद देखा, शाम वेद संगीत की चर्चा किसमें, सारे गामा प ध नी, सा नहीं होता बस, सा रे गा मा प ध नी नहीं, अरे फिर उठा के लेके चला है उधर से सा। ये संगीत की चर्चा शाम वेद, संगीत की चर्चा शाम वेद, संगीत की चर्चा कौन सा, सामवेद, संगीत सामवेद हो गया। संगीत के ज्ञाता का नाम, गाना गाना होगा उदगाथा, उदगाथा, उदगाथा। तो बताइए इसके ज्ञाता का नाम उदगाथा, नाम कितना सी में है, उदगाता हो गया, उदगाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सामवेद में किसकी चर्चा, संगीत। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा गया, उदगाथा। गाएगा गाना तो गाथा, युद्ध लड़ेगा तो अधर्यु। ऋग्वेद का होत्री, ऋग्वेद का होत, यही तो वेद त्रयी है ना। तीन वेदों का जो प्रारंभिक तीन वेद थे उन्हें वेद त्रयी कहा गया। तो वेद त्रयी में कौन कौन है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, युद्ध युग, हाँ यही तीन ठो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। आप देखते हैं हम लोग अर्थर्वेद, कौन सा वेद, अर्थर्वेद, कौन सा वेद, अर्थर्वेद। अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी। अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। अर्थर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। अर्थर्वेद का ज्ञानी रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, ब्रह्मा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत। देखिए अर्थर्वेद में जादू टोना वशीकरण ये सब चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद में बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन ये सब की भी चर्चा उसमें है। आगे जब अर्थर्वेद का एक उपवेद लिखा जाएगा तो उसमें ऑपरेशन चीरफाड़ विज्ञान ये सब की चर्चा किसमें है, अर्थर्वेद। तो देखिए जादू टोना भी इसी में है, अविज्ञान भी इसी में है। जो ज्यादा एडवांस हो गया वो किधर चल जाएगा, विज्ञान में, और जो पीछे रह गया जादू टोना में रह जाएगा। भारत में बहुत कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें 90% मतलब 5 से 6 टाइप के सांप है जो जहरीले, यानी 98% सांप के काटने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसी 98% के सांप का इलाज झाड़ फूक से हो जाता है। 2% सांप है जो काटेगा तो दवाई खाए बिना नहीं बचेंगे। अगर वो झाड़ने वाले को काट देगा ना तो वो भी झाड़ा जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सांप का ऐसे क्या एंटी वेनम होता है। भारत में जो 4 सबसे जहरीले सांप हैं उन्हीं का जहर लेके मिक्स कर दिया जाता है और बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो सुने ना, कांटा ही कांटा को मारता है, तो जहर जहर को मार देता है। डॉक्टर थोड़ा सा जहर डाल देगा, वो एंटी वेनम आपके बॉडी में, फिर देखेगा क्या रिएक्शन। ही ना कि हुमच के डाल दिया सांप हो जाएगा वहां पे। जादू टोना वशीकरण ये सब किसमें, हर तरह। आजकल तो ट्रेन में घूम रहा है सब विद्वान सब, दुगोन जी, हाँ लिखा हुआ बैठ रहता, अधूरा प्रेम प्राप्त करें। हाँ ये सब चीज से कुछ होता है जी। हाँ सब प्रेम तो कृष्ण भगवान और राधा का अधूरा रह गया। तो ट्रेन में पर्ची बांटने वाला पूरा करा देगा सब। हाँ ये ससुरा प्रेम शब्द अधूरा है। देखो ना अधूरा है कि नहीं है, र पूरा है।
इस शब्द अधूरा रहता है यहाँ पे। इसका पर्यायवाची देखोगे तो ई भी अधूरा है, देखो। इसका देखेगा तो अधूरा है। ये शब्द ही अधूरा है। तो जब शब्द ही अधूरा रहेगा तो फिर वो कहां से आप पूरा कर पाएंगे आप। इसलिए ये कुछ रिश्ते किराए के घर की तरह होते हैं, आप जितना भी सजा ले वो आपके कभी अपने नहीं होंगे। तो बेहतर होगा इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए आप लोग को, खास करके विद्यार्थी जीवन में। ये जीवन बड़ा स्ट्रगल कराता है। अधूरा चीज के चक्कर में रहेंगे तो आप कैसे पूरा हो सकते। पूरा का पूरा चीज क्या है, अधूरा है। सोच समझ के इसको लिखा गया, सब शब्द क्या है, अधूरा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये कंसेप्ट ठीक था सर। तुमको ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, लेकिन वो समझ में आया, अधूरा है। बेला खड़ा हो, खड़ा हो, जाओ सो के आओ, निकल जाओ, उसको निकलने दो, जाओ सो के आओ, घर से सो के आओ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आगे हम लोग देखते हैं, उसको भेज दो सोने दो, घर जाके यहाँ बैठ के अंगड़ाई लेगा पहल कहीं का। जाओ जल्दी निकलो वहां से, सो के आओ घर से, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो उसको। अर्थर्वेद देखिए, जादू टोना वशीकरण किसमें है, अर्थर। आई देखो क्या कह रहा है, लेकिन सर विवाह तो पूरा है। हाँ हाँ, शादी भी पूरा है, शादी भी पूरा है, अविवाह भी। हाँ? ये टकला क्या कहता है कि ये भी पूरा है। देखिए, आप अगर स्टूडेंट लाइफ के शुरुआती फेज में लात खा लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। रीजन के आपके पास एक समय बचेगा। जैसे कोई जहाज बहुत हाइट पे है, उसका इंजन फेल हुआ तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके बैलेंस करा लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, समय है, उसके पास मिल जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। वैसे ही अगर आप स्टार्टिंग फेज में अगर आप लात खा जाते हैं तो फिर शुरुआत के 3-4 महीना डिस्टर्ब रहेंगे, शुरुआत के 3-4 महीना डिस्टर्ब रहेंगे। उसके बाद कहेंगे कुछ करो, लेकिन दिमाग एकदम झनक जाएगा, आज के बाद कबू ना देखते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, समझ आ गया। उसके बाद जब पढ़ाई करोगे तो कोनो चकचकाएगा, नहीं समझ में आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। बाकी लड़की लोग कोई लड़का पे नजर नहीं लगाएगी, सब में लड़का सब आजकल बीमार पड़ रहे हो, लेकिन नहीं टाइफाइड वाइफाइड नहीं है, वो नजर लग गया तुम लोग को, बुखार लग गया, तोरा कौन नजर लगाएगा, ये कौन नजर लगाएगी जी, बताओ इधर इधर को। विवाह, विवाह एक विवाह शब्द हमको लगता है ना, इसके जगह पे शब्द, विवाह के जगह शब्द ज्यादा रहता, विश्वास होना चाहिए। देखिए तो अधूरा है, नहीं समझ आया, अधूरा, हाँ अधूरा है। देखिए अगर विवाह में दो चीज, देखिए इसका नाम विवाह भले रख दिया है, विवाह में जो होता है ये दो चीज गया, ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। अगर अधूरी जिम्मेदारी और अधूरा विश्वास रहेगा तो ये कभी नहीं टिकने वाला है। समझ आ गई नहीं आ गया। अब हल्ला नहीं करो, चलो। हाँ अंकल जी का मन लग रहा है, पुरान दर्द पे कोई सहलाता है तो ठीक लगे। अरे जल्लाद, हाँ हल्ला नहीं करो, ये कहां से, ये भगवान, ये कर जल्लाद को कौन पसंद कर लिया जी। चलो यहाँ देखो, अर्थर्वेद का ज्ञाति को क्या कहा गया, ब्रह्मा जी।
अर्थार्वेद के ज्ञानी को ब्रह्म, जादू टोना वशीकरण चिकित्सा विज्ञान और संगीत युद्ध और यज्ञ गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद पद्य में, शुक्ल यजुर्वेद गद्य में। गायत्री मंत्र की चर्चा, सोम देवता, शूद्र शब्द ऋग्वेद, दशराज का युद्ध ऋग्वेद, कहीं कहीं हाँ ऋग युद्ध है तो कहीं लगा देखे चल जाएगा, समझ में। अब में कई को याद करता कोने लेसन में कौन चीज की चर्चा है। हाँ हाँ, इसका लेसन याद रखेगा, दशराज का युद्ध कोने लेसन में है, नहीं समझ में आया। हाँ, दशराज का युद्ध कोने लेसन में है, मजा आएगा लड़का सबको पढ़ने के लिए। हिंदी मीडियम के लड़का और टीचर दोनों मिलके नाच दिया से, उसको जिस चीज में मजा आएगा ना उसको दबा के पढ़ेगा वहां पे, उसी को खूब पढ़ेगा। यहाँ पे अरे भाई ये वेद का देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसका एक छोटा सा हिस्सा है, कहाँ है इतिहास, कहाँ आप भटके हुए हैं, ये सब चीज में बड़ी। देखिए अब हर वेद का एक छोटा सा वेद है जिसे उपवेद कहते हैं, हर वेद का एक छोटा वेद है जिसे क्या कहेंगे उप। तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम आयुर्वेद, कौन सा आयुर्वेद, कौन सा है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, कौन सा धनुर्वेद। देखिए युद्ध करिएगा बिना धनुष का, तो बताइए ऋग्वेद का उपवेद यानी बड़ी पुस्तक ऋग्वेद, छोटी पुस्तक आयुर्वेद, बड़ी पुस्तक छोटी पुस्तक धनुर्वेद, यानी पहले धनुर्वेद पढ़ लीजिए फिर इसको पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। आयुर्वेद पढ़ लीजिए फिर इसको पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सामवेद का गंधर्वेद, गीत गाइए गंधर्वेद, गंधर्व वेद बताइए। सामवेद का गंधर्व, अर्थर्वेद का शिल्प वेद, अर्थर्वेद का शिल्प वेद, अर्थर्वेद का शिल्प, उपवेद भी याद हो गया। बताइए ऋग्वेद का उपवेद और सामवेद का, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अर्थर्वेद, 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 कोई दिक्कत? वेरी इजी। मुझे तुम्हारा भैंसासुर तुम बताओ, बताओ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का हाँ एक कहेगा धनुष वेद बोल रहा है। हम याद रखने के लिए बताएं, धनुर्वेद है ना तो सीधे बना दिया धनुष वेद। धनुष वेद कौन वेद है? ये तुम भैंसासुर ना, तुम हइये है उठपटांग। हाँ शिल्प वेद किसका है? शिल्प वेद किसी को दिक्कत? जादू टोना क्या होता है? अरे ऐसे वाईफाई, पहला वाईफाई भारत में वही सब था नहीं समझ में आया? ऐसे जादू टोना करके ऐसे गांव में देखिए मिर्चा उर्चा ऐसे करके नजर उतार दिया जाता है। हाँ नींबू मिर्चा से नजर लगने के लिए। काला लड़का इतना है कि नजरें नहीं लगेगा। काला लड़का क्या जरूर हम लोग को नजर लगेगा जी? ऐसे नजर कोई लगाएगा? अरे काला पूरी तरह से क्या कर देगा बाप, जा नजर उजर ना लगेगा। हाँ ये सब किसको नजर लगता है? गोर और जो रहता है सब, उस सबको क्या लगता है नजर उजर? भारत का सबसे पुराना वाईफाई जादू टोना, उसी से प्रेरित होकर ये सब क्या किया, सब वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह बनाया है सब। किसी को दिक्कत? ऋग्वेद क्या ज्ञाता होत्री, सामवेद का ज्ञाता उदगाथा, उदगाथा, यजुर्वेद का ज्ञाता अथर्वयु, अर्थर्वेद का ज्ञाता हाँ ब्रह्मा जी, अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्मा, अर्थर्वेद के ज्ञाता ब्रह्मा। देखिए जब वेद का उपवेद है तो उपवेद के भी ज्ञानी होंगे। आयुर्वेद का प्रजापति, आयुर्वेद का प्रजापति, आयुर्वेद का प्रजापति,
आयुर्वेद का, धनुर्वेद का, हाँ विश्वामित्र, विश्वामित्र। देखिए मित्र से साथ युद्ध धनुष उनुष नहीं उठाया जाता है, बाकी तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा। तो बताइए धनुर्वेद का विश्वामित्र, धनुर्वेद का विश्वामित्र, धनुर्वेद का विश्वामित्र, गंधर्वेद का हाँ नारद मुनि, हमेशा नारायण नारायण, नारद नारद नारद, कौन हो गए नारद। और शिल्प वेद का विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, क्या कहा गया विश्वकर्मा। शिल्प वेद का ज्ञानी विश्वकर्मा, शिल्प वेद का ज्ञानी गंधर्वेद का नारद, गंधर्वेद का नारद, धनुर्वेद का, आयुर्वेद का आयुर्वेद प्रजापति, आयुर्वेद सामवेद, और नहीं इधर चल गए हम लोग, इधर नहीं उदगाथा हो जाएगा, हम लोग इधर चल गए लोग। यहाँ पर पहले इधर ही याद करिए आप लोग, हमको इसे पूछने में तो कहीं से ना पूछ देते हैं, लेकिन अभी आप लोग को ये वाला पूरा अच्छा से याद हो जाए। आगे बढ़े। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, पाप किया होगा तुम, तब खुदरा पाप होगा तो कहां से निकलेगा ये सब। हाँ जादू टोना, सर हम लोग विश्वकर्मा है तो अर्थर तुम ज्ञानी हो गए तुम। शिल्प वेद का क्या होगा ज्ञानी हो गए, शिल्प वेद का ज्ञान। इसमें कोई चतुर्वेदी है, पूरा चादरों वेद का ज्ञाता होगा, एक तो पीछे है चतुर्वेदी। पूजा पाठ करा लेते हैं पंडित जी, अरे ये सब भी होना चाहिए कि नहीं, कभी जरूरत पड़े तब। अरे तू लोग भी आकर आएगा, कितना दिन टिकेगा। करवा दिया है, कौन कौन करवाया था, तुम करवा दिया था, किसका बिया कराया था। मतलब मंत्र वंत्र जान जा पढ़ लेते, चलो बढ़िया है तब। कोई बात नहीं, मंत्र जानते हैं तो विवाह हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। आता आगे बढ़े, किसी को दिक्कत बोलिए, रेडी है। पहले केवल वेद बोलिएगा, वेद का उपवेद, उसके बाद उसके रचयिता देखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का, सामवेद का गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। उद्गाथा कौन बोलती है, और तो आदमी का नाम। अर्थर्वेद का, अर्थर्वेद का। अब वेदों के ज्ञानी देख लेते हैं, उसके बाद उपवेद के ज्ञानी देखेंगे। पहले किसका ज्ञानी देख ले, वेदों, किसका ज्ञानी वेदों का। रेडी, हम वेद का नाम ले रहे तो उधर सब हंस रही है। मंजूलिका है उधर, कौन हंसती है बकलोलिया, जादू टोना। हाँ हाँ बच बचा के रहोगे, यहाँ नींबू मिर्चा टांगो जी इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रेडी है। ऋग्वेद का ज्ञानी, अर्थर्वेद का, अर्थर्वेद का ब्रह्मा, सामवेद का उद्गाथा, यजुर्वेद का अथर्व यु। अब उपवेद पे चले। अर्थ बताइए, आयुर्वेद का प्रजापति, आयुर्वेद का सामवेद का नारद, सामवेद का नारद, सामवेद का सॉरी गंधर्वेद का, सामवेद का नहीं ना, हम सामवेद बोल दिए तो उधर चला गया। गंधर्वेद का नारद, गंधर्वेद का धनुर्वेद, मित्र पे धनुष नहीं चलाते तो धनुर्वेद का, और शिल्प वेद का विश्वकर्मा, शिल्प वेद का विश्वकर्मा। वेद देख लिए कि नहीं, वेद हो गया आप लोग का। बताइए तो दशराज युद्ध का चर्चा, दशराज युद्ध, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे लोग।